20,000 साल पहले जब हर कदम पर मौत का खतरा था, वही सर्द हवाओं में एक यंग शिकारी की आवाज गूंज रही है, जो अपने कबीले से बिछड़ जाता है। अकेला, घायल और उम्मीद की कोई किरण नहीं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है एक भेड़िए से। क्या ये मुलाकात उसकी किस्मत बदल देगी? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी अल्फा की, एक ऐसा सफर जहां सर्वाइवल सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक एहसास बन जाता है। आज से 20,000 साल पहले, जब इंसान शिकार करके अपना पेट भरता था, वही हमारी कहानी शुरू होती है, एक आदिवासी बस्ती से, जहां टाउम अपने लोगों के साथ शिकार के लिए निकला था। सर्दियों का मौसम आने वाला था और उन्हें बस्ती के लिए भोजन इकट्ठा करना था। दूर से उन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया। टाउम ने अपने साथियों को इशारा किया और सभी धीरे धीरे भैंसों की ओर बढ़ने लगे। उनकी योजना थी भैंसों को डराकर एक गहरी खाई की ओर भगाना, जहां वो गिरकर आसानी से शिकार बन जाएंगे। जब सभी तैयार थे, तभी टाउम ने हमले का आदेश दिया। सभी शिकारियों ने एक साथ अपने भाले फेंके, जिससे भयभीत होकर भैंसे खाई की ओर भागने लगे। टाउम की योजना सफल हो रही थी, लेकिन अचानक एक जंगली भैंसा भागने के बजाय टाउम के बेटे केडा की ओर आ गया। केडा का ये पहला शिकार था। इनएक्सपीरियंस्ड होने के कारण वो डरकर भागने लगा। भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। फिर भैंसा दोबारा उसकी ओर आया। केडा को अपने सींगों पर उठाकर वो सीधा खाई की ओर भागने लगा। टाउम ने पीछे से उस भैंसे पर भाला फेंका, जो उसके पेट में जा लगा। फिर भी दर्द से तड़पता हुआ वो भैंसा केडा को लेकर खाई में कूद गया। टाउम और उसके साथी तुरंत केडा को बचाने के लिए दौड़े। जब वो खाई के किनारे पहुंचे, तो देखा कि केडा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था। केडा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और उसका हाथ छूट गया। लेकिन भाग्य से वो सीधे खाई में नहीं गिरा, बल्कि एक चट्टान पर जा गिरा और बेहोश हो गया। टॉम अपने बेटे के पास जाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक दिया। बस्ती का मुखिया होने के नाते उसे अपने लोगों के बारे में भी सोचना था। बर्फबारी शुरू होने से पहले उन्हें शिकार लेकर बस्ती लौटना था। रात भर टाउम खाई के किनारे बैठा रहा, अपने बेटे को आवाज लगाता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगली सुबह भारी मन से उसने केडा के लिए अंतिम पूजा की और अपने लोगों के साथ वापस लौट गया। नीचे चट्टान पर ही केडा को धीरे धीरे होश आया, जब एक चील उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत चील को दूर भगाया और अपनी स्थिति को समझने लगा। वो एक ऊंची चट्टान पर अकेला था, बस्ती से दूर, बिना किसी मदद के। उसने चिल्लाकर अपने पिता को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपने दम पर ही जिंदा रहना होगा। उसने चट्टान से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन इस प्रयास में उसका पैर फिसल गया। सही समय पर उसने चट्टान को पकड़ लिया, लेकिन अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और नीचे कलेक्टेड पानी ने नदी का रूप ले लिया। केडा ने सोचा, यही उसका अंतिम मौका है। उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो वो एक अजनबी जगह पर था। उसने महसूस किया कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दर्द से कराहते हुए उसने दो पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया और टूटी हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश की। केडा ने एक स्टिक से अपने जूते पर सहारा बनाया और अपनी बस्ती की ओर जाने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चलने लगा। वहां पहुंचकर उसे वो पत्थर दिखे, जिनसे टाउम ने उसके लिए अंतिम पूजा की थी। इस दृश्य ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसका परिवार उसे मृत मान चुका था। फिर अचानक केडा के कानों में भेड़ियों की आवाजें पहुंची। उसने मुड़कर देखा तो एक भेड़ियों का झुंड उसकी ओर आ रहा था। जान बचाने के लिए वो दौड़ने लगा, लेकिन अपने जख्मी पैर के साथ वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता था। भेड़िए जल्द ही उसके करीब आ गए। बचने के लिए केडा एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया। एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन केडा ने अपना चाकू निकालकर उसे घायल कर दिया। भेड़िया नीचे गिर गया, जबकि बाकी भेड़िए अभी भी पेड़ के नीचे उसकी वेट कर रहे थे। केडा ने पूरी रात पेड़ पर बिताई। सुबह होने पर उसने देखा कि भेड़िए अपने घायल साथी को छोड़कर चले गए थे। केडा ने अपने चाकू को एक स्टिक से बांधकर एक भाला बनाया और घायल भेड़िए को मारने के लिए उतरा। लेकिन जब वो करीब पहुंचा, तो उसका दिल पिघल गया। वो भेड़िया घायल और बेसहारा था, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद था। उसने उसे मारने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। सावधानी से केडा ने एक रस्सी से भेड़िए का मुंह बांधा
और उसे अपने कंधे पर उठाकर एक पास की गुफा की ओर चल दिया। वहां उन दोनों ने रात बिताई। अगली सुबह जब केड़ा अपने जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा रहा था, भेड़िए ने अपने मुंह की रस्सी को खोल दिया। केड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश की। शुरू में भेड़िए ने अपने दांत दिखाकर केड़ा को डराने की कोशिश की, लेकिन केड़ा के शांत व्यवहार को देखकर वो भी शांत हो गया। धीरे धीरे वो केड़ा के हाथ से पानी पीने लगा। केड़ा ने भेड़िए के घावों की सफाई की और उसे कीड़े खाने के लिए दिए। दोनों को जिंदा रहने के लिए शिकार की जरूरत थी। अगले दिन केड़ा एक खरगोश का शिकार करके लाया। जब वो खरगोश को पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा था, भेड़िए ने आगे आकर खरगोश को छीनने की कोशिश की। केड़ा जानता था कि उसे अपनी पावर दिखानी होगी। उसने भेड़िए को डराकर पीछे हटाया और खुद पहले खरगोश को खाना शुरू किया, अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए। भेड़िया समझ गया और शांत होकर बैठ गया। बाद में केड़ा ने उसे भी खाने का हिस्सा दिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि खाना उसकी परमिशन से ही मिलेगा। कई दिनों तक एक साथ रहने के बाद केड़ा ने भेड़िए का नाम अल्फा रखा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन कायम होने लगा। केड़ा की मदद से अल्फा बेहतर शिकार करना सीख गया और केड़ा के साथ रहने लगा। रात को अल्फा केड़ा को गर्म रखने के लिए उससे चिपक कर सोता था। सर्दी बढ़ने लगी और पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। दोनों मुश्किल से शिकार करते हुए आगे चलते रहे। एक दिन बर्फ के नीचे छिपी एक दरार में केड़ा गिर गया। वो बर्फ के ठंडे पानी में फंस गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अल्फा ने बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन काफी नहीं था। आखिरकार केड़ा ने अपने चाकू की मदद से बर्फ में एक रास्ता बनाया और अल्फा की मदद से बाहर निकला। अगले दिन उन्हें रास्ते में एक टेंट दिखा। केड़ा खुशी से भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो आदमी पहले ही बर्फ में जमकर मर चुका था। निराश होकर भी केड़ा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने परिवार से फिर से मिलना चाहता था। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक बर्फीला तूफान आ रहा है और पीछे से शिकारी कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए केड़ा अल्फा के साथ एक गुफा की ओर भागा। वो सही समय पर वहां पहुंच गए और कुत्तों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुत्ते नहीं आए, शायद वो तूफान में फंस गए थे। केड़ा राहत महसूस कर रहा था, लेकिन अल्फा अभी भी अलर्ट था। वो गुफा की दीवार की ओर देख रहा था। अचानक एक काला तेंदुआ उनके सामने आया और केड़ा पर हमला कर दिया। अल्फा तुरंत केड़ा की रक्षा के लिए आगे आया और तेंदुए से भिड़ गया। दोनों जानवरों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। केड़ा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अल्फा मारा जाएगा। हिम्मत जुटाकर उसने तेंदुए पर तीर चलाया, जो उसके शरीर में जा घुसा। तेंदुआ जमीन पर गिर गया। केड़ा ने अल्फा को आवाज दी, जो तेंदुए के नीचे दबा था। कुछ देर बाद अल्फा ने खुद को छुड़ाया, लेकिन अपने गंभीर घावों के कारण वो फिर से गिर गया। केड़ा ने महसूस किया कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है। अब उसकी बारी थी। वो अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह दोनों ने फिर से अपनी जर्नी शुरू की। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर केड़ा की बस्ती का निशान था। वो घर के करीब थे, लेकिन अल्फा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके कदम कमजोर हो गए थे और वो जल्द ही गिर गया। केड़ा अल्फा के बिना अकेला आगे नहीं चलना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो अल्फा को अपने हाथों में उठाकर ले जाएगा। पूरी रात और अगले दिन केड़ा अल्फा को अपने कंधों पर लेकर चलता रहा। अंत में वो अपनी बस्ती की सीमा तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो थकान से गिर पड़ा। टाउम अपने बेटे को जिंदा देखकर हैरान था। उसने तुरंत केड़ा को अपनी बाहों में ले लिया। केड़ा की माँ भी दौड़कर आई, जिसने अपने बेटे को कभी वापस देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। अपने माता पिता से मिलकर खुश होते हुए भी केड़ा ने अपने पिता से अल्फा को बचाने की रिक्वेस्ट की और फिर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसे पता चला कि अल्फा ने कई छोटे भेड़िए के बच्चों को जन्म दिया है। ये जानकर केड़ा सरप्राइज्ड हो गया। अल्फा एक फीमेल भेड़िया थी, जो पूरी जर्नी के दौरान प्रेग्नेंट थी। फिर भी उसने केड़ा का साथ दिया और उसकी जान बचाई। इस सच्चाई को जानकर केड़ा ने अल्फा को अपने गले से लगा लिया और यही मूवी एंड हो जाती है। अल्फा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस पहली नज़र, उस पहले भरोसे और उस पहले लम्हे की कहानी है, जब एक इंसान ने जानवर को अपना परिवार माना था। कभी पत्थरों पर उकेरी गई गुफाओं की दीवारों में, कभी एक सर्द रात की आग के सामने,
ये कहानी हमेशा से कही जाती रही है। एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत की जिसने सिविलाइजेशन सभ्यता की दिशा ही बदल दी। अल्फा हमें ये सिखाती है कि सबसे सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और कभी-कभी एक वक्त आता है जब दो अनजान रूहें मिलकर इतिहास बना देती हैं। यही है इंसान और भेड़िए की दोस्ती की वो पहली कहानी, यही है अल्फा।